इंडिया को लोग डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, लेकिन एक चीज है जो मोस्टली इग्नोर होती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर इंडिया ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो कि डेवलप कंट्री के पास भी नहीं है। हम एक्चुअली देखेंगे क्या है, कैसे काम करता है और एक्चुअली बाकी दुनिया से कैसे अलग है। जब भी टेक लीडर्स की बात होती है तो लोग सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, चाइना के मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं और यूरोप की रेगुलेशन की बात करते हैं। लेकिन इंडिया का नाम यूजुअली तब आता है जब लोग आईटी की आउटसोर्सिंग करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हैं। लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां इंडिया ने भाई अलग ही गेम खेला है। जैसे बड़े लेवल पर एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भाई ये एक सिस्टम नहीं है, पूरा एक मॉडल है। और ऐसे ही और भी हैं, चलो एक एक करके सबको देखते हैं। नंबर 1, यूपीआई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पेटीएम नहीं है, फोन पे भी नहीं है और ना ही गूगल पे है। ये उन सबसे एक नीचे की लेयर है। यूपीआई एक प्रोटोकॉल है, जैसे इंटरनेट में HTTPC होता है। कोई भी बैंक हो या कोई भी ऐप हो, सब एक दूसरे के साथ इंटर कॉर्पोरेट करते रहते हैं। और अब बाकी दुनिया में देख लो, यूएस में वेनमो, जेली, कैश ऐप और एप्पल पे ये सब क्लोज्ड सिस्टम है। वेनमो का पैसा डायरेक्टली जेली में ट्रांसफर नहीं होता। यूपीआई की तरह स्मूथ सिस्टम नहीं है। तो भाई चाइना में वीचैट पे और अली पे डोमिनेट करते हैं, मतलब ये ऐप ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन ये भी क्लोज्ड इकोसिस्टम है। मतलब अली पे का पैसा टेंसेंट नेटवर्क में सीधा नहीं जाता। यूरोप में SEPA सिस्टम है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, लेकिन रिटेल लेवल पर कार्ड पेमेंट्स डोमिनेटेड है। QR बेस्ड पेमेंट्स का अडोप्टेशन इंडिया जैसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐप बिल्ड करके रियल टाइम पेमेंट सिस्टम चालू कर सकता है 24/7 आवर के लिए। तो भाई 2024 में यूपीआई के ट्रांजेक्शन 10 बिलियन के ऊपर गए हैं। तो भाई वॉल्यूम में इंडिया अभी ग्लोबल लीडर है। ये बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन का रिजल्ट है। नंबर 2, आधार। 1.3 बिलियन से ज्यादा पीपल एक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम से कनेक्टेड है। फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, एक यूनिक 12 डिजिट नंबर। पहले इंडिया में सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम बहुत वीक था। बीच में मिडिल मैन होता था, पैसा सही जगह नहीं पहुंचता था। आधार के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पॉसिबल हुआ। गवर्नमेंट का पैसा सीधा बेनिफिशियर के बैंक अकाउंट में। और KYC जो बैंक ऑफ टेलीकॉम कंपनी कराती है वो बहुत ही सिंपल और इजी हो गया। आप एक वेरिफिकेशन से मल्टीपल सर्विस को चालू कर सकते हैं। और नंबर 3 पे है इसरो, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम। कोई मैसिव PR मशीन नहीं है, एलोन मस्क की तरह कोई सो मैसिव भी नहीं है। लेकिन अगर नंबर देखते हैं तो मंगलयान, इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन अप्रोक्सीमेटली $74 मिलियन में ये कंप्लीट हुआ। कंपैरिजन के लिए नासा का मावेन मार्स मिशन अप्रोक्सीमेटली $671 मिलियन का था। अब ये डायरेक्ट कंपैरिजन फेयर नहीं है। दोनों मिशन के ऑब्जेक्टिव और कंपैटिबिलिटीज भी अलग थी। इसरो ने कॉन्स्टेंट को इनोवेशन ड्राइवर की तरह यूज किया। लिमिटेड बजट मतलब हर कंपोनेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और चंद्रयान 3 ने भी प्रूव किया कि ये कल्चर रिजल्ट देता है। साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग कराने वाला इंडिया पहला कंट्री बना। नंबर 4 पे आता है कोवैक्सीन। कोविड वैक्सीन एक मेडिकल चैलेंज नहीं था, ये एक लॉजिस्टिक और कोऑर्डिनेशन चैलेंज था। इंडिया ने कोवैक्सीन प्लेटफॉर्म डिप्लॉय किया, अपॉइंटमेंट, शेड्यूल, रियल टाइम स्लॉट अवेलेबल एंड जिसमें वैक्सीन रिकॉर्ड भी देख सकते हैं और डिजिटल सर्टिफिकेट जो इंटरनली रिकॉग्नाइज्ड हुए। कोवैक्सीन के पीक टाइम पर एक दिन में 24 मिलियन एडमिनिस्ट्रेटर हुए और हर एक रिकॉर्ड डिजिटली ट्रैक भी था। ये टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स इसलिए था क्योंकि ये सिर्फ एक ऐप नहीं थी, ये एक मल्टीपल सिस्टम का इंटीग्रेशन था। हॉस्पिटल्स, हेल्थ वर्कर, गवर्नमेंट डेटाबेस, सर्टिफिकेट जनरेट और सिटीजन का फ्रंट एंड इंटरफेस सब। नंबर 5, इंडिया स्टैक। इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा है, गवर्नमेंट एक ओपन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जिसकी कोर लेयर्स हैं आइडेंटिटी और पेमेंट्स डाटा, और फिर प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप सब इसके ऊपर अपनी सर्विस बिल्ड करते हैं। तो भाई ये मॉडल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनोवेशन और कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर में रहता है, लेकिन फाउंडेशन पब्लिक और ओपन रहती है। अभी के टाइम पर मल्टीपल कंट्रीज जैसे फिलीपींस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इथियोपिया, ये सभी इंडियन स्टैक को स्टडी कर रही है अपने सिस्टम में यूज करने के लिए। इंडिया हार्डवेयर में लीडर नहीं है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर में भी नहीं है और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नहीं है, लेकिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के एक स्पेसिफिक डोमेन में इंडिया ने एक रिपब्लिकेबल, स्केलेबल मॉडल रेडी किया है और ये रिकॉग्निशन अब इंडिया के बाहर से भी आ रहा है। तो भाई हाँ, बस आज की वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक की बात।